Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which one of the following pairs the two species are both isoelectronic and isotopic? Atomic number of chromium is equals to 24, argon 18, potassium 19, magnesium 12, iron 26, sodium 11. Option first is 24 Mg2 plus and 40 AR. Option second is 39 K plus and 40 K plus. Option third is 24 Mg2 plus and 25 Mg. And option फोर्थ इज 29 Na and 24 Na प्लस। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में जो स्पीसीज मिली है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोटोपिक भी है, मतलब दोनों होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक स्पेसिस, इनके बारे में पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती हैं और आइसोटोपिक स्पेसिस क्या होती हैं। इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? बेसिकली सेम इलेक्ट्रॉन। और आइसोटोपिक का मतलब होता है कि जिन हमारे पास स्पीसीज का सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन स्पीसीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। और हमारे पास आइसोटोपिक का मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर तो क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए उनका? मास नंबर। मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। तो वो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो हमें ऐसी स्पीसीज बतानी है जिनका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और आइसो टॉपिक भी हो। बेसिकली तो समझते हैं बच्चों, जब हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं उसको हम Z X A। जहाँ हम एक्स क्या है? हमारे एलिमेंट का सिंबल है। जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है बच्चों हमारे पास? एटॉमिक नंबर। बेसिकली ये बताता है कि कितना एटॉमिक नंबर है हमारे पास एलिमेंट का। और यहाँ हमारे पास एटॉमिक नंबर जो जेड होता है वो किसके इक्वल होता है? ये होता है पी के इक्वल। पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में। और हमारे पास ए क्या होता है? बेसिकली ये होता है हमारे पास मास नंबर। ये होता है मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के। एन क्या है यहाँ पर? न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली ये इसके इक्वल होता है। अब ध्यान रखना है बच्चों, हमारे पास जो हमारा एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में जो हमें क्या मिले हैं, बेसिकली स्पीसीज मिली है। एक तो मिला है 24 Mg2 प्लस और एक मिला है 40 AR, यही मिला है। अब बच्चों आर्गन का एटॉमिक नंबर हमें मिला है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। और हमारे पास जो Mg है उसका है 12। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ ये 12 होगा इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ इसका 18 होगा। तो इनका क्या है? बेसिकली एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं है। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो ये आइसोटोपिक होंगे ही नहीं। आइसोटोपिक होंगे ही नहीं। तो हम इसके अंदर बच्चों, ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अब इसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोपिक तो हम जब भी बताते पहले आइसोटोपिक बताएंगे अगर हम। तो आइसोटोपिक तो ये है ही नहीं। और पूछा गया था बोथ होने चाहिए, मतलब दोनों होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी और आइसोटोपिक भी। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं, इसमें मिला है 39 K प्लस एंड 40 K प्लस। ऑप्शन सेकंड में मिला है 39 K प्लस एंड 40 K प्लस। अब ध्यान से समझना है बच्चों। तो पोटेशियम क्या है? बेसिकली पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 19 ही रहेगा। अब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो इनका एटॉमिक नंबर सेम है 19 19। मास नंबर एक का तो 39 है, एक का तो 39 है और दूसरे का कितना है? 40 है। दूसरे का मास नंबर क्या है? 40 है। तो ये आइसोटोपिक है। ये कैसे है बच्चों? ये आइसोटोपिक है। अब चेक करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो पहला वाला पेयर है इसके अंदर, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 19 है, मतलब प्रोटॉन या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर? 19 होंगे। और के पे +1 चार्ज आ रहा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। तो 19 हमारे पास यहाँ प्रोटॉन तो 19 होंगे, लेकिन एक्चुअल में अब क्या हो गया इसके अंदर? हमारे पास प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन 19 होने चाहिए थे, लेकिन एक एक प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 19 - 1 दैट इज 18। और अगर आप इसके अंदर चेक करोगे, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसके पास भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 19 19 होने चाहिए थे। लेकिन अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। दैट मीन्स 19 - 1, इसके पास भी अब 18 ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसी स्पीसीज है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोटोपिक भी है, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सेकंड में मिला है। थर्ड में जो मिला है बच्चों उसकी बात करते हैं। 25 Mg2 प्लस एंड 24 Mg2 प्लस एंड 25 Mg। ऑप्शन थर्ड में जो मिला है वो मिला है 24 Mg2 प्लस एंड 25 Mg।
अब बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 ही होता है, 12 ही होता है दोनों केसेस में। यहाँ अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर 12, 12 सेम, मास नंबर यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट हो रहा है। हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये कैसी है, आइसोटोपिक है। कैसे हैं बच्चों, आइसोटोपिक स्पीसीज है। अब यहाँ चेक करना है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर बेसिकली 12, अगर इसके पास प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होने चाहिए थे, लेकिन 2 प्लस चार्ज आ रहा है। कितना चार्ज आ रहा है, 2 प्लस चार्ज। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, कितने, 2। 12 होने चाहिए थे लेकिन 2 लूज कर दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसके पास। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमारे पास क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो जितने हमारे पास प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हमारे पास 12 ही हो जाएंगे इसके पास। अब इनके पास, हमारे पास क्या है बच्चों, इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर हम बात करें क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बच्चों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, आइसोटोपिक तो है। क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों ही होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन जो हमें फोर्थ मिला है, इसमें मिला है 29 Na एंड 24 Na प्लस, इसकी भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन फोर्थ में मिला है बच्चों हमें 23, हमें मिला है 23 Na, और दूसरा क्या मिला है बच्चों हमें, 24 Na प्लस, इसकी भी बात कर लेते हैं, एंड 24 Na प्लस। अब बच्चों सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पर भी 11 होगा, यहाँ पर भी 11 होगा। यहाँ अगर आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर एक बार 23 है, और दूसरी बात हमारे पास मास नंबर कितना है, 24। मास नंबर चेंज हो रहा है, मतलब ये कैसे हैं, आइसोटोप्स तो हैं, आइसोटोपिक स्पीसीज तो है। ये वाली बात तो करेक्ट है, आइसोटोपिक तो है। अब यहाँ चेक करोगे आप, तो सोडियम के पास प्रोटॉन्स कितने, 11, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 11 ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 11, चार्ज कोई है नहीं। यहाँ अगर आप चेक करोगे प्रोटॉन 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 11 - 1, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इनके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसोटोपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो बच्चों हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसोटोपिक बोथ नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां हमारे पास स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, आइसोटोपिक भी हैं, जो ऑप्शन सेकंड में मिला है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।